हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड इवनिंग। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा गैंग के इस नए वीडियो में, जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूं नाइट्रिक एसिड और उसकी प्रॉपर्टीज की। तो भाई नाइट्रिक एसिड के पिछले वीडियो में हमने क्या देखा कि प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है और क्या उनकी जनरल प्रॉपर्टीज नाइट्रिक एसिड की होती हैं। आज उसी प्रॉपर्टीज को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नाइट्रिक एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो हमको एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो भाई ये रहा नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर। अगर आप नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे वेरिड बॉन्ड लेंथ्स जो है इनकी पाई जाती हैं। तो यहाँ पे अलग अलग इनके एंगल्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं और ये आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन का एटम जो है वो एक ही साइड में है, इस वजह से इनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है, और इस वजह से ये वाला जो एंगल है 130 डिग्री का, ये ड्यू टू ऑक्सीजन रिपल्शन की वजह से होता है। अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3 की, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो भाई नाइट्रिक एसिड जो है इट इज अ कलरलेस लिक्विड। कैसा होता है, ये कलरलेस लिक्विड होता है और इसका क्या होता है, करोसिव एक्शन होता है स्किन के अंदर। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर आए तो हमें पता है कि नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसके एसिडिक नेचर शो करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ रिएक्शंस जो है लिखी हैं। तो भाई एसिडिक नेचर शो करने के लिए ये रहा हमारा एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड, और इसका मैं एक बेस के साथ में, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, NaOH के साथ में रिएक्शन अगर कराता हूँ तो यहाँ पे मुझे सॉल्ट प्लस वाटर, जो कि हमको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमको मिलने चाहिए, वो हमें मिलते हैं। तो दिस इज आयोनिक सॉल्ट, ठीक है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट हमको यहाँ से मिलता है, और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। अगर मैं और रिएक्शन देखूं, यहाँ पे मैंने एक साथ में जो उसका बेस है उसके साथ में मैं यहाँ पे अगर रिएक्शन कराऊं तो CaOH होल ट्वाइस प्लस HNO3, तो यहाँ पे ये CaNO3 होल ट्वाइस बनाता है। अगर बात करते हैं किसकी, कि नाइट्रिक एसिड का अगर हम हीट करें तो वो किस किस चीजों में डिकम्पोज होता है, तो नाइट्रिक एसिड को जैसे ही आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर में क्या होने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है। इसके आगे अगर हम देखें कि भाई अगर नाइट्रिक एसिड जो है हम डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड लें और उसका मेटल्स के साथ में रिएक्शन कराएं, तो भाई आप याद रखिए मेटल्स के साथ जब भी कोई भी एसिड जो है रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो हाइड्रोजन को क्या कर देता है, H2O में कन्वर्ट कर देता है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी। तो यहाँ पे अगर मैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन देखूं तो जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड गिव्स अस द सॉल्ट प्लस अनदर सॉल्ट एंड H2। अगर मैं देखूं कॉपर के साथ में, तो कॉपर के साथ में एक सॉल्ट और नाइट्रिक ऑक्साइड ये बनाता है, और वाटर ये हमें प्रोडक्ट में देता है। अगर हम देखें कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में क्या होता है, तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में ये रिएक्शन को जब मैं कंपेयर करता हूं तो कॉपर प्लस HNO3 गिव्स CuNO3 होल ट्वाइस, लेकिन यहाँ पे NO नाइट्रिक ऑक्साइड की जगह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है और क्या बनता है, वाटर बनता है। इसी तरीके से अगर मैं जिंक की रिएक्शन को कंपेयर कर लूं तो जिंक प्लस 4HNO3, तो जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो है नाइट्रिक एसिड जब भी रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, और अगर डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करेगा तो वहां पे प्रोडक्ट्स में हमको क्या मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा। तो भाई ले लो इस चीज का स्क्रीनशॉट, और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं फिर आगे। लो भाई, तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कि भाई ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है HNO3 का वो कैसा रहता है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर हमको दो तरीके से ऑब्जर्व करना है। देखो इसका कि भाई ये डाइल्यूट HNO3 जो है वो नॉन मेटल्स के साथ में कैसे रिएक्ट करता है, मेटल्स के साथ हम देख चुके हैं किस तरीके से, और अब बात आती है कि नॉन मेटल्स में ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो अगर हम डाइल्यूट HNO3 लेते हैं और उसको नॉन मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो वो कोई भी रिएक्शन जो है शो नहीं करता, क्योंकि उसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी जो है तब वो शो कर पाएगा जब वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। तो भाई देखो ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है मैं पहले ही बता चुका हूं कि इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कंसेप्ट मैं आपको पिछले वीडियोस में समझा चुका हूं कि व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एंड व्हाट आर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो भाई देखो अगर नॉन मेटल जो है कोई भी रिएक्शन करते हैं किसके साथ में, डाइल्यूट HNO3 के साथ में, तो उनमें कोई भी इफेक्ट, कोई एक्शन हमको देखने के लिए नहीं मिलता। अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में हम नॉन मेटल्स का रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक हेलोजन ली है I2 और उसका रिएक्शन कराया मैंने कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ में, तो यहाँ पे बनाएगी ये आयोडिक एसिड। तो भाई इसके अंदर एक पैटर्न है, इसके अंदर एक पैटर्न क्या है कि भाई जब भी नॉन मेटल कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्ट करेगा तो अगर गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है, गैसियस प्रोडक्ट बनेगा तो वो क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड होगी। कैसी होगी, एसिडिक ऑक्साइड होगी। या फिर अगर वो एक्वस फॉर्मेट में बन रहा है तो वो क्या बनाएगा, एक एसिड बनाएगा। तो ये हो गया हमारा आयोडिक एसिड। प्लस यहाँ पे हमेशा क्या बनेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कंसंट्रेटेड एसिड में हमेशा क्या बनेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, वाटर। अगर मैं बात करता हूं किसकी, कार्बन की, अगर मैं रिएक्शन कराता हूं तो रिएक्शन होती है कुछ इस प्रकार से कि कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O प्लस NO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज वीकली एसिडिक ऑक्साइड, बहुत ही कम वीकली एसिडिक है, ठीक है। तो ये चीज हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि कार्बन का जब रिएक्शन होगा HNO3 के साथ में तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अगर मैं सल्फर का रिएक्शन देख लूं HNO3 के साथ में तो ये बनाता है हमारा H2SO4। H2SO4 खुद ही एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेराइटी ऑफ रिएक्शंस जो हमको देखने के लिए मिल रही हैं कि भाई यहाँ पे, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है और वो क्या है कि भाई सब में क्या है, एक तो या तो एसिड या फिर एसिडिक ऑक्साइड हमको बन के मिल रही है। फिर वही 6NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अगर मैं फास्फोरस के बारे में बात करूं तो फास्फोरस प्लस HNO3 हमको क्या देगी, H3PO4 जो कि खुद एक क्या है, एसिड है। और यहाँ पे 20NO2 प्लस 4H2O। तो यहाँ पे भी पैटर्न जो है समवॉट सिमिलर ही है, तो हमको ये चीज हम ध्यान में रख सकते हैं। अगर हम बात करें कि भाई नोबल मेटल्स के साथ में इसका रिएक्शन कैसा होता है, तो नोबल मेटल्स में आपने पढ़ा होगा, पिछली छोटी क्लासेस में आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी कि भाई जब हमको गोल्ड को या सिल्वर को या किसी भी नोबल मेटल को डिसॉल्व करना होता है तब हम क्या लेते हैं, 1 पार्ट HNO3 और 3 पार्ट क्या, HCl। तो उसको बोलते हैं हम एक्वा-रिजिया। तो यहाँ पे हम उसी की बात कर रहे हैं कि एक्वा-रिजिया हमने लिया, 1 पार्ट HNO3 और 3 पार्ट HCl अगर हम ले लें, दोनों ही कंसंट्रेटेड होने चाहिए और इससे हमको ये रिएक्शन बन के मिलती है, नाइट्रोसिल क्लोराइड बनता है और क्या, वाटर प्लस क्लोरीन। ये क्लोरीन जो है इन नोबल मेटल्स के साथ में क्या बनाता है, बॉन्डिंग बनाता है, जो कि इन रिएक्शंस को फॉलो करती है। अगर मैं गोल्ड को इन क्लोरीन जो यहां से इस मिक्सचर में क्लोरीन जो प्रोड्यूस होता है तो क्लोरीन जो है और ये क्या बनाता है, इसका क्लोराइड। इसी तरीके से प्लैटिनम भी जो है वो क्लोराइड बना सकता है जब हम उनको काय में डालते हैं, एक्वा-रिजिया में डालते हैं। नोट करें कि ये दोनों इंडिविजुअली इन दोनों के साथ में रिएक्ट करने पे कोई भी एक्शन नहीं होगा, लेकिन जब इन दोनों का हम एक मिक्सचर बनाते हैं तब ये दोनों क्या कर देते हैं, इनके साथ में रिएक्ट कर सकते हैं। फाइनली हम यहाँ पे आते हैं कि भाई एक टेस्ट होता है नाइट्रेट्स का, दैट इज नोन एज द ब्राउन रिंग टेस्ट। और वो ब्राउन रिंग टेस्ट की रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो कुछ इस प्रकार से, कोई भी नाइट्रेट कंटेनिंग आयन जो है हमारे पास में, वो उसको हम क्या लें, अगर आयरन के साथ में किसी सॉल्ट के साथ में रिएक्ट कराए और यहाँ पे एसिडिक मीडियम होना चाहिए, तब हमारे पास में नाइट्रिक ऑक्साइड और जो आयरन Fe2+ है, ठीक है, फेरस जो आयन है हमारे पास में कैटायन, वो फेरिक ऑक्साइड, फेरिक में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे वाटर बनेगा। वाटर बनने के बाद में ये जो Fe है इसकी सेकेंडरी वैलेंस में आके ये जुड़ जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा, जिसके साथ में ये नाइट्रिक ऑक्साइड की जो रिएक्शन होगी तो ये एक ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका नाम है FeH2O6NO2+। तो और इसके कलर जो होता है वो कैसा होता है, ब्राउन रिंग जो है ये फॉर्म करता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो ये टेस्ट है नाइट्रेट का। तो भाई ये थी कुछ बातें नाइट्रिक एसिड के बारे में और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होंगी। तो फट से इसका सबसे पहले तो लो स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए बाबा को होना पड़ेगा रफू चक्कर। तो ये हुए बाबा रफू चक्कर। हाँ भाई, तो हो गया
गया नोट्स। तो अब भाई मैंने यहाँ पे बहुत सारी आप लोगों के लिए चीजें आसान करने की कोशिश करी है। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों तक अच्छा कंटेंट पहुंचे और बिल्कुल सही तरीके से आप लोग सही डायरेक्शन में पढ़ाई करो। आप लोग इस चीज में क्या मदद कर सकते हो, आप ये मदद कर सकते हो कि भाई आप लोग दिल लगा के बस पढ़ाई करो। अपनी एनसीईआरटी की बुक जो है उसको बिल्कुल मत भूलो, उसी को पढ़ो, उसी के अंदर से सारे क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। उसको अगर तुम लोगों ने इग्नोर किया तो वहां पे आपके नंबर गिरने की संभावना है, लेकिन अगर आपने उसको रीडिंग कर ली, अच्छे से सारी चीजें समझ ली, तो भाई वहां पे आपके नंबर उठने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। तो भाई लगे रहो, भिड़े रहो, काम करते रहो, पढ़ते रहो और बाबा गैंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो। और तब तक के लिए जय हो।